हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी के टाइप्स में जो मेन टाइप्स हैं लाइक रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी एंड नो डिविडेंड पॉलिसी, इनको हम लोग काफ़ी ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, और इससे पहले डिविडेंड क्या होता है और टाइप्स ऑफ डिविडेंड पे जो है एक वीडियो डिस्कस किया जा चुका है, वो आपको ज़रूर देखने चाहिए। और कॉमर्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मीनिंग क्लियर होना चाहिए डिविडेंड पॉलिसी का। ठीक है, तो डिविडेंड पॉलिसी, दो वर्ड हैं इसमें, डिविडेंड एंड पॉलिसी। डिविडेंड क्या होता है? जो प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है एज ए रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। और पॉलिसी क्या होता है? गाइडलाइन होती है। ठीक है, तो डिविडेंड पॉलिसी क्या है? ए सेट ऑफ गाइडलाइंस और रूल्स दैट ए कंपनी फॉलोज व्हेन डिसाइडिंग हाउ मच ऑफ इट्स प्रॉफिट्स टू डिस्ट्रीब्यूट टू इट्स शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड्स। देखो, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जो डिविडेंड पॉलिसी है उसका मतलब ये होता है जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच जाता है उसमें कितना पोर्शन जो है एज अ डिविडेंड देना है और कितना पोर्शन रिटेन करके रखना है। बस यही होता है डिविडेंड पॉलिसी में डिसाइड। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग ऑन द डिविडेंड पे आउट रेशियो। जैसे कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें रखना है, 40%, 30%, 60%, वो। एंड द फ्रिक्वेंसी, मतलब डिविडेंड्स कितनी बार देने हैं, ये सब चीज़ें। ओके, अब देखो, जनरली इंडिया में क्या होता है, द डिविडेंड पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। हमारे इंडिया में जो डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड की जाती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, जनरली वही एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह में डिसाइड करते हैं। और वो क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखते हैं? कंपनी की हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं एंड मैनी मोर फैक्टर्स, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डिविडेंड पॉलिसी का मतलब है सारी वो गाइडलाइन जो डिसाइड करती हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिविडेंड क्या होगी, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब जो सबसे मेन चीज़ें हैं और जो आपको ध्यान रखनी है कि डिविडेंड पॉलिसी कितने टाइप्स की होती हैं, तो आपको ध्यान रखनी है द 4 मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज आर। जो सबसे मेन टाइप्स हैं डिविडेंड पॉलिसी के, वो हैं रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी एंड नो डिविडेंड पॉलिसी। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है चारों। कौन कौन सी? रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी एंड नो डिविडेंड पॉलिसी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। देखो, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो आपको नाम से ही क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है, रेगुलर। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो डिविडेंड एट द यूजुअल रेट, जो रेगुलर रेट होता है, मतलब जो कंपनी ने पहले से डिसाइड किया हुआ है, यूजुअली उसी रेट पे डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, सो द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट द यूजुअल रेट, यहाँ पे कीवर्ड है यूजुअल रेट, तो मैं आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो, जब भी मैं आपको कोई भी टॉपिक करवा रही हूँ उसमें मैं आपको मेन चीज़ें भी करवाऊंगी। ठीक है, साथ के साथ देखो, आपको डिटेल में तो बताऊंगी ही इजी लैंग्वेज में, साथ के साथ उससे जुड़े हुए एमसीक्यूज़ क्या आपके जो हैं एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, ताकि आप जब बाद में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक उसके लिए आपको पता हो कि इस टॉपिक में से इस टाइप का एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, तो आपके दोनों पर्पस पूरे होंगे, जो लोग सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो ध्यान रखना, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट द यूजुअल रेट इज टर्म्ड एज रेगुलर डिविडेंड। ठीक है, under this type of dividend policy, the company follows the procedure of paying out a dividend to its shareholders every year. हर साल डिविडेंड दिया जाता है, रेगुलरली डिविडेंड दिया जाता है, यूजुअल रेट पे दिया जाता है। और ये वाली एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो इन्वेस्टर्स कौन से, लाइक रिटायर्ड पर्सन हो गए, विडोज़ हो गई, या फिर जो अदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना, वो कौन सी प्रेफरेंस है उनकी? रेगुलर डिविडेंड, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, हमें हर साल डिविडेंड मिलना ही है, यूजुअल रेट पे मिलना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपके जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है या रिटायर्ड पर्सन है, वो कौन से टाइप की डिविडेंड पॉलिसी को प्रेफर करते हैं, अगर आपसे ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है,
आप देखो जो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी है इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज है कि कंपनी का गुड रिकॉर्ड हो जाता है। देखो एक कंपनी ए है एक बी, अगर आपको पता चले कि ए कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है तो ऑब्वियस है कि आपको अच्छा लगेगा, उस कंपनी का रिकॉर्ड आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, शेयर होल्डर्स के बीच में कॉन्फिडेंस अराइज हो जाता है क्योंकि उनको पता है रेगुलरली डिविडेंड मिलने वाला है, तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में जो है मतलब उनके माइंड में कंपनी के लिए कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है। थर्ड है, इट एड्स इन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड रेंडर्स फाइनेंसिंग ईजियर। अब आप रेगुलर डिविडेंड दोगे तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ईजिली हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, इट स्टेबलाइजेज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। अब आप ये देखो अगर कंपनी रेगुलरली डिविडेंड दे रही है तो इससे जो कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू है वो भी स्टेबल रहेगी, ओके। अलग दूसरा एडवांटेज क्या है, द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स व्यू डिविडेंड्स एज अ सोर्स ऑफ फंड्स टू मीट देयर डे टू डे लिविंग एक्सपेंसेस। देखो अगर हम बात करें जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने बात भी की थी वीकर सेक्शंस हो गए या फिर रिटायर्ड पर्सन्स हो गए, तो उन वो डिविडेंड को अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी यानी कि डे टू डे एक्सपेंसेस को चलाने के लिए इनकम मानते हैं, तो उनको रेगुलर डिविडेंड का बहुत फ़ायदा होता है। तो ये आपके जो एडवांटेजेस हैं बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताए हैं, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, हाउ एवर इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट रेगुलर डिविडेंड्स कैन बी मेंटेन्ड ओनली बाय कंपनीज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड स्टेबल अर्निंग्स। देखो रेगुलर डिविडेंड सिर्फ वही कंपनीज दे पाएंगी जिनकी अर्निंग स्टेबल होगी, तभी तो वो उसी रेट पे यूजुअल रेट पे क्या दे पाएंगी, डिविडेंड दे पाएंगी, और उनको काफ़ी टाइम हो गया, अच्छी एस्टैब्लिशमेंट है इसी टाइप से, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, एक कंपनी शुड एस्टैब्लिश द रेगुलर डिविडेंड एट अ लोअर रेट एज कंपेयर टू द एवरेज अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। देखो कंपनी के जो एवरेज अर्निंग्स हैं उससे थोड़ा कम रेट पे डिविडेंड पे आउट रेशियो रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने यूजुअल रेट पे देना ही देना है, तो हो सकता है कई बार अर्निंग थोड़ी कम हो जाए किसी साल में, तो आप डिविडेंड तो रेगुलर दे पाओ ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी की। अभी हमने पढ़ लिया था आपका कौन सा, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। द टर्म स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मीन्स कॉन्सिस्टेंसी और लैक ऑफ वेरिएबिलिटी इन द स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स। यानी कि एक टर्म होती है कॉन्सिस्टेंसी, कॉन्सिस्टेंसी का मतलब होता है कि सेम, यानी कि यहाँ पे जो डिविडेंड पेमेंट्स है उसमें कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं आती, स्टेबल। एक चीज़ ध्यान रखना, आपका जो है एक अभी हमने पढ़ा रेगुलर डिविडेंड, उसमें क्या होता था कि हर साल एवरी ईयर आपको जो है डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, वो ये होता था। स्टेबल में ये होता है कि आपको जो डिविडेंड का अमाउंट है ना, अब आप आगे इसके टाइप पढ़ोगे स्टेबल डिविडेंड के, जैसे कि कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो या कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, जो एक बार कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया ना, तो जनरली कंपनी वही पॉलिसी आगे के आगे सालों में अडॉप्ट करती है, ठीक है। तो यानी कि इन मोर प्रिसाइज टर्म्स द पेमेंट ऑफ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड रेगुलरली। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, स्टेबल मतलब ये देंगे ही देंगे, ठीक है। अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में बी एस्टैब्लिश इन एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री फॉर्म्स में अवेलेबल है। सबसे पहला है आपका कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। ध्यान रखना ये हमारा स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के आगे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। यहाँ पे बात हो रही है डिविडेंड पर शेयर की, ठीक है। यानी कि आपके जितने शेयर हैं उस पे मान लो आपके जो है 10 शेयर्स हैं और कंपनी ने बोल दिया कि हर साल जो है 2 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया जाएगा, तो उसी हिसाब से जैसे 20 रुपीज़ आपको डिविडेंड मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल की बात है ये, ठीक है। सो सम कंपनीज फॉलो अ पॉलिसी ऑफ पेइंग फिक्स्ड, ये पेइंग के बाद फिक्स्ड अलग है तो ध्यान रखना। सम कंपनीज फॉलो अ पॉलिसी ऑफ पेइंग फिक्स्ड डिविडेंड पर शेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ द अर्निंग्स ईयर आफ्टर ईयर। देखो अर्निंग चाहे कितनी भी हो रही है हर साल उनको, कभी कम कभी ज़्यादा कैसे भी हो रही है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कांस्टेंट रख दिया कि पर शेयर डिविडेंड इतना ही रहेगा, कांस्टेंट, तभी तो स्टेबल बोल रहे हैं ना यहाँ पे। स्टेबल मतलब कांस्टेंट है डिविडेंड पर शेयर। सच फर्म्स यूजुअली क्रिएट अ रिजर्व फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन।
यानी कि देखो अब इनकी अर्निंग्स तो कभी कम होंगी कभी ज़्यादा होंगी, लेकिन डिविडेंड पर शेयर तो इनको कांस्टेंट देना है, तो इसीलिए इनको एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है जिसको हम लोग डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बोलते हैं। ध्यान रखना कौन सी किस में अडॉप्ट करना पड़ता है, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर में जो कंपनीज हैं उनको डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है ताकि वो स्टेबल डिविडेंड दे पाएँ इवन इन द ईयर व्हेन द अर्निंग्स आर नॉट सफिशिएंट और व्हेन देयर आर लॉसेस। यानी कि जब अर्निंग हमारे पास सही नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, या फिर यहाँ पे क्या है लॉसेस हैं तब भी। ओके, लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर की पॉलिसी है वो किसके लिए ज़्यादा सही रहेगी, उन्हीं के लिए रहेगी जिनकी जो अर्निंग्स है आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेबल ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। तो यानी कि अर्निंग्स फ्लक्चुएट ज़्यादा ना हो जिस कंपनी की हर साल, तो उसी के लिए ही बेस्ट रहती है ये। ओके, अब आपकी जो नेक्स्ट पार्ट है, ए पार्ट हमने पढ़ लिया, ये स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के ही टाइप हैं। आगे कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर तो हमने पढ़ लिया। अब ये जो सेकंड पार्ट है आपका दैट इज कांस्टेंट पे आउट रेशो। अब देखो डिफरेंस है दोनों में। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर में तो आपका ये था कि मान लो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था ₹2 पर शेयर तो आपको डिविडेंड दिया ही जाएगा, वो था ना आपका। इसमें पे आउट रेशो कांस्टेंट है। पे आउट रेशो यानी कि मान लो आपको बोल दिया कि 40% पे आउट रेशो है। अब 40% पे आउट रेशो है तो अर्निंग के अकॉर्डिंग ही होगा ना। मान लो अर्निंग आपकी हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे कि 1 लाख, ठीक है। अब 1 लाख का 40% तो 40,000 जो है डिविडेंड की फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। सो कांस्टेंट पे आउट रेशियो मींस पेमेंट ऑफ अ फिक्स्ड परसेंटेज। ध्यान रखना जब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना तो आपका कांस्टेंट पे आउट रेशियो में आएगा। सो कांस्टेंट पे आउट रेशियो मींस पेमेंट ऑफ अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द नेट अर्निंग्स एज डिविडेंड्स एवरी ईयर, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन सच ए पॉलिसी फ्लक्चुएट्स इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द अर्निंग ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी की अर्निंग से ही क्या करेगा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि जो कंपनी की अर्निंग है उसी का तो परसेंटेज हमने डिविडेंड की फॉर्म में देना है। The policy of constant payout is preferred by the firms because it is related to their ability to pay dividends। यहाँ पे 100 की जगह आप 2 कर सकते हैं। देखो जनरली कंपनी कांस्टेंट पे आउट रेशो वाला इसलिए अडॉप्ट करना चाहती है कि जितनी अर्निंग होगी अब मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया 1 लाख का 40%, हो सकता है अर्निंग कभी हो जाए उनकी 30,000 सपोज करो, तो 30,000 का 40% कितना 12,000 देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अब ये आपको जो ये है फिगर आपकी डिविडेंड पॉलिसी एट कांस्टेंट पे आउट रेशियो आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका जो है टाइम दिया हुआ है, ईयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप ये देखो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर एंड डीपीएस है। जैसे जैसे आपका ईपीएस यानी कि अर्निंग आपकी फ्लक्चुएट कर रही है, आप देख सकते हो वैसे वैसे डीपीएस भी फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि जो परसेंटेज है वो अर्निंग के ऊपर ही तो बेस्ड है। तो जैसे जैसे आपका अर्निंग पर शेयर फ्लक्चुएट करेगा वैसे डीपीएस। तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं अगर आप ये वाला क्वेश्चन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट कर रहे हो तो। ओके, अब जो इसका थर्ड पार्ट है, अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर का, किसका स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में। सेकंड पार्ट किया कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो। थर्ड अब हम कर रहे हैं स्टेबल रूपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, स्टेबल रूपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। यहाँ पे ये है कि जो सम कंपनीज फॉलो अ पॉलिसी ऑफ पेइंग कांस्टेंट लो डिविडेंड, यानी कि कांस्टेंट लो डिविडेंड एक तो ये फिक्स कर दिया कि थोड़ा कम अमाउंट डिविडेंड हर साल दिया ही जाएगा, प्लस एन एक्स्ट्रा डिविडेंड इन द ईयर्स ऑफ हाई प्रॉफिट। यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई एक्स्ट्रा डिविडेंड की, ठीक है। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो हर साल आपको जो है कांस्टेंट लो डिविडेंड पर शेयर, यानी कि थोड़ा कम अमाउंट फिक्स कर लिया जाता है पर शेयर का, वो तो दिया ही जाएगा। प्लस जब आपके जो है कंपनी को किसी भी ईयर में ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं तो एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस क्या हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के। देखो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी इसका मतलब ये है कि जो कंपनी के ऑपरेशंस है वो कंटिन्यू चल रहे हैं और कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है उसको भी स्टेबलाइज करती है और इन्वेस्टर्स के बीच में कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है। और आप ये देखिए कई जो डे टू डे एक्सपेंसेस को अपना मतलब पूरा करने के लिए डिविडेंड को ही अपना सोर्स ऑफ इनकम मानते हैं, उनके लिए भी सही है, ठीक है।
और यहाँ पे कई बार देखो इन्वेस्टर्स जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करती हैं, क्योंकि कई वो चाहते हैं कि उनकी जो कंपनीज जहाँ वो इन्वेस्ट करें वो स्टेबल डिविडेंड दे। अब देखो जो कंपनीज जो हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करती हैं उनकी क्रेडिट स्टैंडिंग भी अच्छी होती है। और अब यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो रहता है हमारी नेशनल इनकम स्ट्रीम में, जिससे हमारी नेशनल इकोनॉमी का स्टेबलाइजेशन होता है अगर हम एज अ होल देखें तो, ठीक है। लेकिन स्टेबल डिविडेंड के पॉलिसी के कुछ डेंजर्स भी हैं, ठीक है, यानी कि कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब क्या है कि देखो वंस अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी इज फॉलोड बाय अ कंपनी इट इज़ नॉट ईजियर टू चेंज इट। कई बार अब एक बार कंपनी ने अगर स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट कर ली तो उसको चेंज करना बहुत ईजी नहीं रहता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए, इफ द स्टेबल डिविडेंड्स आर नॉट पेड टू द शेयर होल्डर्स और एनी अकाउंट इंक्लूडिंग इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी इन द माइंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स इज डैमेज्ड। कई बार अगर स्टेबल डिविडेंड नहीं पे किए जा रहे कंपनी के द्वारा बिकॉज उनके पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स के माइंड में कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो ख़राब हो जाएगी और वो अपने जो शेयर्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ यानी कि बेच देंगे, ठीक है। सो इससे अगर वो बेचेंगे तो कंपनी का जो मार्केट प्राइस है शेयर्स का वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा एडवर्सली। तो अगर जो है कंपनी पे स्टेबल डिविडेंड्स इन स्पाइट ऑफ इट्स इनकैपेसिटी, लेकिन अगर कंपनी इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने के बावजूद भी स्टेबल डिविडेंड पे करती है तो ये कंपनी के लिए एक टाइप का सुसाइड करने की तरह होगा इन द लॉन्ग रन, ठीक है। अब जो थर्ड पॉलिसी है दैट इज़ इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। अभी हमने सबसे पहले रेगुलर पढ़ा, फिर हमने स्टेबल पढ़ा, स्टेबल के आगे 3 पार्ट पढ़े लाइक कांस्टेंट पे आउट रेशियो, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, स्टेबल रुपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। अब हम पढ़ेंगे इरेगुलर। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि जो कुछ कंपनीज है वो इरेगुलर मतलब रेगुलरिटी नहीं होती है उनकी। और क्यों नहीं होती है, क्योंकि क्या या तो उनकी जो अर्निंग्स है वो अनसर्टेन है यानी कि कुछ भी निश्चित नहीं है, या उनके जो बिजनेस ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल नहीं रह रहे, या फिर उनके पास जो लिक्विड रिसोर्सेज हैं वो कम है, तो वो इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करती हैं। उसके बाद आता है नो डिविडेंड पॉलिसी, ये लास्ट टाइप है। देखो जो कंपनी है वो कई बार नो डिविडेंड की डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% होगा। क्या होगा? 0%। और ये तब होता है जब या तो कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल पोजीशन है वो बिल्कुल ही अनफेवरेबल है, या फिर जो है अब कई बार आप हमने पढ़ा था जो ग्रोथ फर्म्स होती हैं, वॉल्टर मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा है 3 टाइप की फर्म ग्रोथ फर्म होती है, उनके पास बहुत अच्छी जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो पैसा रिटेन करके रखना चाहती है रिटेन अर्निंग की फॉर्म में। सो अ कंपनी में फॉलो अ पॉलिसी ऑफ पेइंग नो डिविडेंड प्रेजेंटली बिकॉज ऑफ इट्स अनफेवरेबल वर्किंग कैपिटल पोजिशन और ऑन अकाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ठीक है, तो वो रिटेन करके रखेंगी। ओके, तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपको और वीडियोस भी देखनी चाहिए प्लेलिस्ट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।